हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया कॉमर्स क्लासेस। चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे हम, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच गए हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख गए, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख गए, करंट अकाउंट बनाना सीख गए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फिर से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम उसको अच्छे से फिर से करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस हैं, हानियां हैं, डेबिट कर दो। जितना भी प्रॉफिट है, गेन है, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। मैंने लास्ट लाइन को रीड किया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करके रख लिया। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे उसको पुट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, लिख लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। फिक्स्ड कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल कितनी है? 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद आगे क्या कहता है? देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप डीड क्या प्रोवाइड कर रही है? ए इज टू बी अलाउड ए मंथली सैलरी। ए को मंथली सैलरी मिल रही है। कितनी मिल रही है? 600 मंथली सैलरी मिल रही है। तो हमारे 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 6 × 12 टू सैलरी। ए को मिल रही है 7200। 600 पर मंथ है। 600 × 12। उसके बाद आगे चले हम। बी इज टू बी अलाउड ए मंथली सैलरी। बी को भी मंथली सैलरी कितनी? 400 पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हो गई? 12 मंथ्स की कितनी हो गई? 4800। 0 0 8 2 10 7 4 11 एंड 1 12। सी को सैलरी नहीं मिल रही। आगे बढ़ते हैं। सी को क्या मिल रहा है? सी विल बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी। सी को 5% कमीशन देना है आफ्टर सैलरी। सैलरी घटाने के बाद। चेक करें, हमें लास्ट लाइन में प्रॉफिट गिवन है 1,72,000। प्रॉफिट है 1,72,000। प्रॉफिट को कहां पे शो करते हैं? एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है 1,72,000 और सी को कमीशन देना है 5% आफ्टर सैलरी। सैलरी घटाने के बाद। कमीशन के बाद नहीं कह रहा। कमीशन के लिए तो हम क्या करते? 5/105 कर लेते। आफ्टर कमीशन कहता तो 5/105। बट सैलरी के बाद कह रहा है। सैलरी के बाद कह रहा है इट मीन्स सैलरी घटा। टोटल प्रॉफिट 1,72,000। सैलरी घटा लेते हैं 12,000। तो हमारे पास 1,72,000 टोटल प्रॉफिट। 12,000 सैलरी घटा ली तो प्रॉफिट कितना बच गया? 1,60,000। इसका कमीशन निकालें 5/100। कमीशन का आफ्टर नहीं है। अगर कमीशन का आफ्टर होता तो 5/105 हो जाता। कमीशन का आफ्टर नहीं है। 5/100 सीधा। बिफोर है तो भी 500। 5/100 कुछ नहीं है तो भी 5/100। इसको सोल्व करें तो हमारे पास आ गया कमीशन 8,000। 2 C's कमीशन 8,000। ए और बी को मंथली सैलरी मिल गई, सी को कमीशन मिल गया। उसके बाद हमें क्या कहता है? अब यहां पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है। इसको रब कर देते हैं। ये हम समझ चुके हैं, सी की सैलरी और सी का कमीशन। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम नहीं है। यहाँ पे ये बात नोट करना, यहाँ पे पर एनम नहीं है। जब भी आपको परसेंटेज रेट दे रखी हो और पर एनम ना हो तो इसका मतलब मंथ कंसीडर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको रूल बताया था, ड्राइंग में हमें या तो डेट पता हो, उस डेट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें डेट गिवन नहीं है तो हम 6 मंथ लेके चलेंगे। अगर 4% पर एनम कहा होता तो अभी सिर्फ क्या कहा है? ओनली 4%। फिर मंथ्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट 4%। मंथ कितने हैं? कुछ लेना देना नहीं है। 4% इंटरेस्ट मतलब
सीधा 4% पर एनम दे रखा होता। अब यहाँ पे अगर मैं पर एनम लगा देती, इसका मतलब मंथ को साथ में कंसीडर करना है, मंथ चेक करने हैं कितने नहीं है। बट अभी इस सम में पर एनम हमें गिवन नहीं है, तो डायरेक्ट 4%। कभी भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, अगर इंटरेस्ट रेट पर एनम के साथ है, इसका मतलब वो इंटरेस्ट पूरे साल के लिए, मंथ कंसीडर होंगे, मंथ काउंट होंगे उसमें। लेकिन अगर डायरेक्ट 4% है तो मंथ का कोई मतलब नहीं है, सीधा 4%। तो अभी हम इनकी ड्राइंग देख लें। ड्राइंग दे रखी है हमारे पास बी और सी की, है ओनली बी की 10,000 है, सी की 15,000 है, और हमें इंटरेस्ट कितने परसेंट का है? 4%। मंथ नहीं लेंगे, पर एनम होता तो 6 लेने पड़ते हैं। पर एनम का मतलब पूरे साल के इंटरेस्ट रेट है। अगर हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो कितने मंथ लेते थे? 6 मंथ। बट अभी यहाँ पे कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है और हमारे पास रेट भी 4% है, पर एनम नहीं है, मंथ का सोचना ही नहीं है। तो हम इसको चले सोल्व करें। 400, 600। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है, ये तो पिछले कई सम से हम कर रहे हैं। बी एंड सी, बी का 400, सी का 600, 1000। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया 1,73,000। 1,73,000 में इसको सब्ट्रैक्ट करें 8 to 10, और सॉरी 12,000 एंड 8,000, 20,000 आ गया हमारे पास 1,53,000। 1,53,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। अभी हमारा एक इंफॉर्मेशन रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाना हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है 6%। 1 लाख का 6% 6,000, 2 लाख का 6% 12,000 एंड 3 लाख का 6% हमारे पास आ गया 18,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना था, हम भूल गए थे, हमें फिर देखा कि रह गया है, ये कुछ मिसिंग है। सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो देखते हैं। इसका टोटल करें 0, 0, 6, 2, 8, 8, 8, 16, 1 कैरी 36, रिमेनिंग रह गया हमारे पास 1,17,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब हमें इस सम में रेशियो गिवन नहीं है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को इक्वली बांट देते हैं। 3 पार्टनर है, तीनों को बराबर बराबर, मतलब 1/3। तो कितना आ जाएगा? ए बी सी 39,000, 39,000, 39,000 करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड बता रखी है। पूरा सम आपको दोबारा बता दूं। टोटल प्रॉफिट हमें गिवन था 1,72,000। सैलरी दे रखे थे ए और बी को मंथली 600 पर मंथ, 600 मल्टीप्लाई 12, 7,200। 400 मल्टीप्लाई 12, 400 भी पर मंथ थी, 4,800। टोटल सैलरी हो गई 12,000। सी को कमीशन देना है आफ्टर सैलरी ओनली। टोटल प्रॉफिट 1,72,000, सैलरी माइनस की 16,000, 12,000, 1,72,000 हमारा टोटल प्रॉफिट। 12,000 सैलरी माइनस कर दी, कितना प्रॉफिट रह गया? 1,60,000। उसका 5% कमीशन, आफ्टर नहीं है, ओनली 5%। 1,60,000 का 5% 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितने परसेंट देना है? 6%। 1 लाख का 6% 6,000, 2 लाख का 6% 12,000, 3 लाख का 6% 18,000, टोटल किया 36,000। रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन एक चीज रह गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये समझने वाली चीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में हमें 4% रेट दे रखी थी, पर एनम गायब था। पर एनम गायब का मतलब क्या होता है? मंथ कंसीडर नहीं करनी, मंथ को चेक नहीं करना। हमारा जो फिक्स्ड रूल था 6 महीने का लेके चलना, वो भी नहीं लेते। 4% मतलब 4/100, बात खत्म। पर एनम होता तो मंथ को चेक करते, बस इतना सा समय। हाँ, एक चीज और, प्रॉफिट के लिए रेशियो नहीं दे रखा था तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना, आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाओगे। और फेसबुक पे आपको अकाउंट्स के साथ साथ
बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स वेरियस क्लासेस मिलेंगी, कॉमर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे प्रोवाइड कराई जाएगी और आप हमारे साथ वहां पे कनेक्ट भी हो सकते हो, बात भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से हमारी क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। अभी हमने आज किया क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ओके बाय, थैंक यू।